नमस्कार। मैं संजीव कुमार। आज विज्ञान भैरव एक अत्यंत दुर्लभ ग्रंथ, जिसके व्याख्याकार हैं व्रजवल्लभ द्विवेदी जी। लिखते हैं, संस्कृत एवं संस्कृति के उन्नायक विद्वानों के परम अनुरागी डॉक्टर मर्री चेन्ना रेड्डी के कर कमलों में सादर समर्पित। आज की भाषा में योग शास्त्र को धर्मनिरपेक्ष शास्त्र कहा जा सकता है। आधुनिक युग के दार्शनिक मनीषी श्री गोपीनाथ कविराज को योग शास्त्र के 3 ग्रंथ परम प्रिय रहे हैं। पहला पातंजल योग सूत्र का व्यास भाष्य, दूसरा विज्ञान भैरव और तीसरा विरूपाक्ष पंचाशिका। विज्ञान भैरव भारतीय मनीषा के द्वारा बटोरी गई इन सभी उत्कृष्ट मणियों का एक उज्ज्वल संग्रह है। प्रसिद्ध समाजवादी नेता आचार्य नरेंद्र देव ने संस्कृति को चित्त भूमि की खेती बताया है। योग शास्त्र भी वस्तुतः चित्त भूमि की खेती ही है। इसकी सहायता से एक विश्व संस्कृति का निर्माण किया जा सकता है। डॉक्टर तरुण कुमार द्विवेदी 2 शब्द के अंतर्गत लिखते हैं, विज्ञान भैरव तंत्र साधना का अद्वितीय ग्रंथ है, जिसकी व्याख्या आचार्य द्विवेदी जी ने की। इस पुस्तक में योग तंत्र एवं साधना का अद्वितीय संगम है तथा उसके सही अर्थ की व्याख्या है। लेखक संकलनकर्ता व्रजवल्लभ द्विवेदी 25 दिसंबर 1983 को उपोद्घात के अंतर्गत लिखते हैं, योग शास्त्र के पाठकों के समक्ष आज यह विज्ञान भैरव का संस्करण अन्वयार्था नाम की संक्षिप्त संकलित संस्कृत व्याख्या और रहस्यार्था नाम की विस्तृत हिंदी टीका के साथ प्रस्तुत किया जा रहा है। अभिनव गुप्त ने इस ग्रंथ को आगम, शिव विज्ञानोपनिषद और रुद्र यामल सार के नाम से उद्धृत किया है। अमृतानंद योगी इसकी विज्ञान भैरव भट्टारक और महेश्वरानंद विज्ञान भट्टारक के नाम से स्मरण करते हैं। विज्ञान भैरव प्रश्न प्रतिवाचनात्मक शैली में लिखा गया एक आगम ग्रंथ है। प्रश्न देवी अथवा भैरवी करती हैं और उसका उत्तर भगवान भैरव देते हैं। इस तरह से इस ग्रंथ का प्रादुर्भाव रुद्र यामल भाव से शिव और शक्ति के सामरस्य से होता है। प्रश्न उठता है, विज्ञान भैरव क्या है? क्षेमराज के विज्ञानोद्योत के मंगल श्लोक में उत्तर मिलता है। वहाँ विज्ञान भैरव का स्वरूप इस तरह से बताया गया है, भैरव इस विश्व का भरण, रमण और वमन करने वाला है।
वह इस संसार का भरण पोषण करता है, सृष्टि और संहार करता है। ऐसा करके वह स्वयं भी पुष्ट होता है, प्रसन्न होता है। यह संसारी जीवों को अभय दान करने वाला है। संसारी जीवों के आक्रंद अर्थात छटपटाहट का कारण भी यही है, और त्राही त्राही पुकारने वाले भक्तजनों के हृदय में प्रकट होकर उनका उद्धार भी यही करता है। अर्थात निग्रह और अनुग्रह ये दोनों भगवान भैरव के ही व्यापार हैं। इसलिए यह पंचकृत्यकारी कहलाता है। यह काल का भी काल है, इसीलिए इसको काल भैरव कहते हैं। यह कालवंचक योगियों के चित्त में समाधि दशा में स्फुरित होता है और अज्ञानी जीवों के हृदय में भी बाह्य और अंतर इंद्रियों की अधिष्ठात्री देवियों खेचरी, गोचरी, दिक्चरी और भूचरी के रूप में प्रकट होता है। भगवान का यह स्वरूप महाभयानक है और परम सौम्य भी। यह भैरव विज्ञान स्वरूप है, बोधात्मक है, चिदात्मक है। मैं जानता हूँ, मैं करता हूँ, इस तरह के अहम विमर्श की प्रतीति सभी को होती है। विज्ञानात्मा भैरव से भिन्न और कुछ भी नहीं है। घटपट आदि के ज्ञान का कोई आधार नहीं है, क्योंकि विज्ञान भैरव से भिन्न घट पट चक्षु प्रकाश इंद्रिय प्रभृति की कोई वास्तविक सत्ता नहीं है। ये सब कुछ भ्रमात्मक हैं, माया के कारण उत्पन्न हैं, अतएव विकल्प स्वरूप हैं, क्योंकि विज्ञान के अतिरिक्त अन्य किसी पदार्थ की वास्तविक सत्ता नहीं है। यह चिदात्मक विज्ञान चींटी से लेकर सदाशिव पर्यंत सभी जीवों में समान रूप से विद्यमान है। इसलिए सभी पदार्थ सर्वात्मक माने जाते हैं। विज्ञान अर्थात चैतन्य। विज्ञान भैरव ही वस्तुतः परम तत्व है। इस बात को स्वीकार करके ही प्रस्तुत ग्रंथ का आरंभ होता है। देवी का संशय भैरव के स्वरूप को लेकर उठता है कि उसका वास्तविक स्वरूप क्या है। देवी भगवान शिव के सामने 8 विकल्प उपस्थित करती हैं और पूछती हैं कि इनमें से विज्ञान भैरव का वास्तविक स्वरूप क्या है। भगवान शिव इन सभी विकल्पों को नकार जाते हैं। परम तत्व का स्वरूप भगवान शिव कहते हैं कि इंद्रजाल या माया से निर्मित अथवा स्वप्न में देखी गई वस्तु की जैसे कोई वास्तविक सत्ता नहीं है, उसी तरह भगवान के सकल स्वरूप की भी कोई सत्ता नहीं है। मिथ्या आडंबर में रुचि रखने वाले अज्ञानी जीवों के लिए ही शास्त्रों में सकल स्वरूप वर्णित है। भगवान के निष्कल स्वरूप का वर्णन नहीं हो सकता। यह तो निर्विकल्प बोध स्वरूप है, केवल स्वानुभव गम्य है।
यह सारा विश्व उसी का विलास है। ऐसी स्थिति में उससे भिन्न किसी की परमार्थ सत्ता न होने से कौन किसकी पूजा करेगा और किस पर अनुग्रह करेगा। भगवान भैरव का यह परमार्थ स्वरूप ही परादेवी का निष्कल स्वरूप है। अग्नि और उसकी दाहक शक्ति जैसे अलग अलग नहीं है, उसी तरह से बोध भैरव और उनकी पराशक्ति भी अलग अलग नहीं है। जैसे दाहक शक्ति की सहायता से अग्नि की पहचान हो जाती है, उसी तरह से पराशक्ति की सहायता से शिव को भी पहचाना जा सकता है। शिव की यह पराशक्ति शिव तक पहुँचने का मुख अर्थात द्वार है। जैसे मुख को देखकर व्यक्ति पहचाना जाता है, उसी तरह से पराशक्ति की सहायता से शिव का स्वरूप पहचान में आता है। जैसे दीपक या सूर्य के प्रकाश से हमको दिशाओं का ज्ञान होता है, उसी तरह से शक्ति से शिव का ज्ञान होता है। धन्यवाद। नमस्कार। शेष अगले अंक में। मैं संजीव कुमार।